सीएम मनोहर लाल ने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर देश के सभी पत्रकार बंधुओं को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि आप सब भारतीय लोकतंत्र के संरक्षण और संवर्धन में अपनी प्रमुख भूमिका निर्वाहन करते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लेकर और मजबूत बनाएं, ऐसी मेरी कामना है। उन्होंने कहा है कि गर्व की बात है कि 197 वर्षों के इस लंबे सफर में भारतीय पत्रकारों ने हिंदी पत्रकारिता को निरंतर सशक्त और नौ किया है। 1857 का स्वतंत्रता समर को या 1947 तक के आंदोलन हो, पत्रकारिता का राष्ट्र जागरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह का बयान सामने आया है। निशांत सिंह ने दिग्विजय चौटाला के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर जेजेपी के पास 44 विधायक होते तो वही राज होता जो देवीलाल के समय था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कलम हमारे पास नहीं, सीएम हमें कह चुके हैं कि हम सहयोगी हैं। बता दें कि इससे पहले भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला का भी विधायकों को लेकर दर्द छलक चुका है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष केंद्र में भी और प्रदेश में हो चुके हैं और उसको वो पूरे देश के अंदर उस बात को लेकर के कि उन्होंने अपने लेवल पे तो यही मानते हैं कि बहुत बढ़िया उनका टर्नओवर रहा है, तो उस बात की खुशी कह लो, कुछ कह लो, उस बात का स्टडी कह लो कि 9 साल कैसे थे और आगे कैसे चलना। जो अगला वर्ष है, जो चुनावी वर्ष मान के चलें, चाहे वो प्रदेश में हो और चाहे देश में हो, तो उसको लेकर के हम भी उनको बधाई देते हैं कि 9 वर्ष उन्होंने काम किया है, देश की सेवा की है और आगे बढ़ें, देश को लाभ हो उनकी जो है ना पिछले एक्सपीरियंस का। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने गंगा में मेडल विसर्जित करने की बात कहने वाले खिलाड़ियों को नसीहत दी। पहलवानों ने मेडल अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से अर्जित किए हैं। मेडलों को गंगा में विसर्जित करने का खिलाड़ियों का भाव उचित नहीं है। न्याय पाने के लिए संघर्ष जारी रखे। वहीं पुलिस और न्याय प्रणाली पर पहलवान खिलाड़ी भरोसा रखे। अगर 15 दिन बाद खिलाड़ी जैसा चाहते हैं वैसा हुआ तो गंगा से वापस नहीं मिलेंगे मेडल। मैंने पहले भी कहा था कि खिलाड़ियों का जो मुद्दा है उस भावना के साथ हमने पहले भी अपनी बात जताई है, सहमति जताई है और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो उनके मेडल हैं वो उनकी कमाई है और इसलिए अपने मेडल किसी भी कारण से, घटनाएं जीवन में कई बार होती हैं, मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं उनको समर्पित करूं, ये भाव जो है, ये मतलब चीज़ें आती हैं। अब मान लो किसी को लें कि जिस व्यक्ति पर उनके आरोप हैं, तो मान लो 15 दिन बाद जो वो चाहते हैं वो हो जाता है, तो क्या गंगा जी से मेडल वापस लिए जा सकते हैं? जिसके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, जिसके पास इनकी व्यवस्थाएं नहीं है, उनको कितनी परेशानी होती थी। लेकिन देश के हमारे मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हर एक व्यक्ति के लिए देश के अंदर 5 लाख रुपए की व्यवस्था करी है। 5 लाख रुपए की एक तरह से गारंटी दी है भाइयों बहनों। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये योजना पहले किसी और नाम से चलती थी, शायद लोग भूल भी गए होंगे किस नाम से योजना चलती है, लेकिन आदमी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में चलाई और उसके चलने के बाद एक हम तुलनात्मक अध्ययन करें। कई बार लगता है हमको कि सरकार की योजनाएं आ रही हैं, आसानी से आ जा रही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं देश के अंदर लागू की हैं वो केवल और केवल गरीब कल्याण के लिए की हैं, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए करी है। जहां इन 9 सालों में 3.5 करोड़ से भी ज्यादा
रेवाड़ी के गांव राजियाकी में केंद्रीय सहकारी बैंक की नई शाखा और रामपुरा में नवनिर्मित हैफेड भंडारण परिसर का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने उद्घाटन किया है, जिसके बाद शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शहर के विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों के साथ बैठक की। यहां राव इंद्रजीत सिंह ने करीब 10 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बारिश के पानी की निकासी, दूषित पानी की समस्या, पीने के पानी की आपूर्ति, सड़क की समस्या सहित विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि काम में तेजी लाए और समस्याओं का समाधान करें। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 9 साल के अंदर सेवा भावना से और गरीब कल्याण के लिए और सुशासन देने के लिए जिस तरह से पूरे 9 साल में काम किया है और एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है कि सबका साथ सबका विकास, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय का जो सिद्धांत है उस पर हमारी पार्टी काम कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। हमारी सरकार का ये उद्देश्य है कि हमारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ गरीब से गरीब आदमी को समाज में मिले। बरसात की पानी की समस्याएं, चाहे वो गंदा पानी हो या स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने की और गंदा पानी से मुक्ति पाने की, उस तौर के ऊपर मीटिंग ली गई है। सड़कों के हाल की चर्चा करी गई है, मरम्मत कैनाल्स की करी गई है। तो कई चीज़ें जो आम जन के लिए सुविधाजनक होती हैं उसके बारे में उनको तेज़ रफ्तार देने के लिए आज की में मीटिंग रखी गई है। कुछ ऐसे भी हैं कि जो काम का शिलान्यास करवाना है, जिनके अंदर पॉन्ड्स अथॉरिटी के मार्फत से या सड़कों का, तो ये चीज़ें सारी की सारी जो आने वाले समय के अंदर हम चाहते हैं कि पूरी हों। इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा नानोद कस्बे में पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने पदयात्रा में शामिल इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और सुनैना चौटाला का जोरदार स्वागत किया। सुनैना चौटाला ने कहा कि परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य परिवर्तन करना है। आज हरियाणा प्रदेश को परिवर्तन की जरूरत है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हर वर्ग परेशान है। परिवर्तन यात्रा है। परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य परिवर्तन करना। आज हरियाणा प्रदेश को परिवर्तन की जरूरत है। महंगाई को लेके हर वर्ग परेशान है, बेरोजगारी से युवा वर्ग परेशान है, उनकी माताएं परेशान है। और अगर मैं बात करूं कि जो नारा दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी बेटियां जंतर मंतर पे एक न्याय मांग रही हैं, और वो न्याय किस चीज के लिए मांग रही है? वो अपनी आबरू के लिए। तो ये मैं कहूँगी बहुत शर्मनाक बात है। वहीं आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली में एक 2.5 वर्षीय मासूम छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। बीती रात यह बच्ची अपने माता पिता के साथ सोई हुई थी। अचानक उसे ये गायब हो गई और सुबह उठने पर बच्ची मां के पास लौटी। तब पता चला कि मासूम छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम हुआ। इस मामले में सतनाली पुलिस ने मामला दर्ज कर एक साधु को गिरफ्तार किया है, जबकि बच्ची की हालत नाजुक देखते हुए अस्पताल भेज दिया गया। आपको बता दें कि एक मासूम से बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। हालांकि जो साधु संत हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में फिलहाल बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी रात में सो रहा था, रात ने बच्ची को किस टाइम पे ले गया, सवेरे 5-1 बजे लड़की आ गई थी कने। जब वो रोन लगी ना, फिर हम देखा जो रुमाली तो करके गाल रखी थी और खून में लटपट हो रही थी। फिर सवेरे देखा ना उठ के बखत तो बाबा जी साइड में था। दो वो दिन में पता लगा ना, तो बाबा जी का वो रुमाली हाथ के लिपट रही थी। फिर हमें पता लगा ये 2 आदमी था सतनाली का, उन्हें डांट रखा था बाबा जी ने। फिर उसको पकड़ के बाबा जी ने तो ले गया थाने के अंदर। फिर हम सतनाली एडमिट करी तो फिर उसने यहाँ भेज दिया। हमारे को एक शिकायत मिली है, महिला ने अपनी बच्ची के रिगार्डिंग शिकायत दी है, जो 2.5 साल की बच्ची है। रात को उसके साथ सोई हुई थी
गाड़ी लो आ रहे हैं ये, उसके पास जो जो, जो गाड़ी के अंदर सोई हुई थी। तो सुबह 5 बजे उसकी बच्ची ने उसको उठाया, मम्मी को हाथ लगाकर, और रोने लगी। उसकी मम्मी ने उसको देखा कि उसके कुछ नीचे शरीर से ब्लड आया हुआ है। तो उसने देखा कि शायद इसके साथ गलत काम हुआ है। वो तुरंत प्रभाव से उसको हॉस्पिटल ले गए, जिसका वहाँ डॉक्टरी मुआयना कराया गया, MLR कटी है और शिकायत उनकी प्राप्त करने उपरांत FIR दर्ज कर ली गई। अभी हमारे पास एक छोटी लड़की जिसकी उम्र 2.5 से 3 साल है, वो सतनाली से रेफ़र होकर आई है और उसमें रेप की आशंका बताई जा रही है। सतनाली में उनका लेडी डॉक्टर द्वारा मेडिकल हो गया है और हमने लड़की को यहाँ भर्ती कर लिया है और उसका उपचार शुरू कर दिया गया है। लड़की की हालत अभी असामान्य है। रेवाड़ी के बावल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के नजदीक स्कूटी खड़ी करने को लेकर रेलवे कर्मचारी के साथ स्कूटी चालक का विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में झगड़े के दौरान रेलवे कर्मचारी ने स्कूटी चालक के हाथ की उंगली अपने दांतों से काटकर अलग कर दी। पुलिस ने कर्मचारी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाई है। मामले में पीड़ित की माने तो वो अपनी पत्नी को ट्रेन में बैठाने के लिए रेलवे स्टेशन गया था, लेकिन ट्रेन चलने का समय हो जाने की वजह से उसने अपनी स्कूटी प्लेटफॉर्म के नजदीक खड़ी कर दी। जब वो टिकट विंडो पर जाने लगा तो वो खड़े कर्मचारी ने स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया था। सरकारी हॉस्पिटल में मैं कल करीब 1:40 पर मैं अपनी घरवाली को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था। वो अपने गांव जा रही थी, राजगढ़ स्टेशन लगता है उनका। तो मैं वहाँ लगभग 1:45 के आसपास वहाँ स्टेशन पर पहुँचा। गाड़ी आने का समय हो ही रहा था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी स्कूटी आगे खड़ी करके टिकट लिया हूँ। तो मैंने थोड़ी सी स्कूटी आगे सरकाई थी, वो एक रेलवे कर्मचारी को मिला, स्कूटी अलाउ नहीं। मैं भाई अलाउ नहीं है तो मेरे से गलती होगी, मेरा आना जाना भी नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं अपनी स्कूटी वापस ले जाता हूँ। तो उसने मैं वापस ले आने के लिए मैं जैसे ही मैंने स्कूटी मोड़ी तो उसने मेरे को वापस आने के जैसे आने लगा तो मेरे साथ उसने धक्का मुक्की शुरू कर दी। मैं नहीं जाने दूंगा वापस, ठीक है। फोटो जो है ना वो जो पट्टी घटोड़ा का ना वे उधर सरकारी हॉस्पिटल में है। वहीं दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर तरावड़ी के पास देर रात हुए सड़क हादसे में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक यह हादसा आधी रात को हुआ, जिसके बाद हादसे में अज्ञात व्यक्ति की मौत होने के बाद कई वाहन चालकों ने शव को कुचल दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। मौके पर पहुंचे हैं और अभी शनाख्त तो नहीं हो उसकी, लेकिन डेड बॉडी से प्रतीत होता है कि जेंट्स है। और बाकी व्हीकलों में इसकी डेड बॉडी सर्विस करती है तो पहचान नहीं हो सकती। तो रात भर व्हीकल निकलते रहे इसके ऊपर? व्हीकलों में इसके ऊपर से व्हीकल निकल गए हैं, डेड बॉडी काफी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर और कार्यान्वयन ट्रस्ट की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। इस चर्चा में सी मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी सहित विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने जेपी दलाल भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सी मनोहर लाल ने राज्य की 2 बड़ी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट साझा करते हुए कहा है कि नांगल चौधरी में 886 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाएगा। इस परियोजना से संबंधित सड़क, पानी और बिजली से संबंधित कार्य शुरू हो गया है और जून महीने तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा
इंटरनल रेल यार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जल्द ही EPC टेंडर जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के साथ साथ एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर परियोजना के तहत हिसार में 1605 एकड़ भूमि पर IMC विकसित किया जाना है। गंगा दशहरा के अवसर पर यमुना नदी में स्नान करने लाडवा से एक बाइक पर 3 दोस्तों में से एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान लाडवा निवासी निशांत के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार लाडवा के 3 दोस्त निशांत, रवि व जतिन एक बाइक पर सवार होकर गुमथला गांव में गंगा दशहरे के अवसर पर यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए थे। जैसे ही जतिन व निशांत नहाने के लिए यमुना नदी में उतरे तभी दोनों नदी के गहरे कुंड में डूब गए, जिसके बाद बाहर खड़े उसके साथी रवि ने उनके डूबने की आवाज़ लगाई, जिसके बाद गोताखोरों ने जतिन को नदी से बाहर निकाल दिया था। एक युवा को लेके आई थी जो लगभग 21 साल का है और बताया जा रहा है कि लाडवा का रहने वाला है और गंगा दशहरा के लिए गुमथला गया था। नहर में नहाते हुए अचानक इसको क्या हुआ कि जो इसके साथियों ने बताया कि भाई वो 2 तो बाहर आ गए लेकिन ये नीचे डूबता चला गया, तो उन्होंने इसको निकाला है। और जब हमारे पास यहाँ पे आया तो हमने इसकी पूरी जांच करने का पता लगा कि हमारे पास ये ब्रॉड डेड है। महेंद्रगढ़ स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के गेट नंबर 2 के बाहर छात्र धरने पर बैठे। दरअसल विश्वविद्यालय के विधि विभाग के एक छात्र आकाश को निष्कासित करने में छात्रों में काफी रोष है। छात्रों ने भूख हड़ताल करने का ऐलान किया। बता दें कि निष्कासित किए गए छात्र आकाश ने बताया उनकी फाइनेंस विभाग में कार्यरत क्लर्क के साथ कहासुनी हुई थी और वो विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कई गलत मामलों में आवाज उठाता रहता है। उसी रंजिश के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमों को ताक पर रखकर उसको निष्कासित कर दिया, जिसके चलते धरने पर बैठे छात्रों की मांग है कि छात्र आकाश का निष्कासन रद्द किया जाए। एक महीने से हम इतने परेशान हैं, गंदगी को सहन करना पड़ रहा है, बच्चे बाहर नहीं निकल सके। अभी 2-3 दिन पहले मेरा बच्चा इसमें गिर गया था, बीमारी फैल रही है। तो इसके लिए बहुत बार हम निगम में शिकायत कर चुके हैं। आज पर्सनली मैं जाकर के ज्वाइंट कमिश्नर साहब से मिला, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से आश्वासन दिया कि आज जो है ये सुपर सेक्शन मशीन मंगा करके, बड़ी मशीन मंगा करके इसका जो है सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि इस तरह की जेटिंग मशीन हम अपने खुद के पैसे से 2 बार यहाँ लगा चुके हैं, उससे काम नहीं बनने वाला, क्योंकि सीवर पूरी तरह से जाम है। यहाँ पे हमको बड़ी मशीन चाहिए जिसे सुपर सेक्शन मशीन कहते हैं। तो इस अपेक्षा के साथ शायद हमारा काम हो जाएगा। हम अपना घर में आराम से थे, जब ये जेटिंग मशीन फिर से आई तो फिर हमें लगा कि ये काम नहीं होने वाला है और अब प्रशासन को वास्तव में दबाव दिखाना ही होगा। ये एक आपातकालीन अवस्था है, इसमें जनरल पब्लिक को इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि साहब अभी टेंडर नहीं खुला सुपर सेक्शन मशीन का या अभी ये प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज ये एक आपातकालीन अवस्था है। जिस तरह से किसी भी आपातकालीन अवस्था में आर्मी तक आती है, तो अब हमारे पेशेंट्स जवाब दे चुके हैं। आज गली नंबर 11 के निवासी और हम उनके सब आसपास के भाई इस सड़क पे बैठ गए हैं और हम इस सड़क से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें ये पूरा अपना पानी साफ नहीं मिल जाता, सीवर साफ नहीं मिल जाता। प्रशासन इस समय सोया पड़ा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि किस तरह से यहाँ पे हर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। यहाँ बीच में खड्डा है जहाँ पे लोग रोज गिरते हैं, स्कूटर गिरते हैं। और आप ये बताइए कि और हम लोग क्या हम सड़कें साफ सड़कें डिजर्व नहीं करते क्या निगम जो है ये बहाना दे करके कि स्ट्राइक चल रही है, टेंडर नहीं खुला, तो हम इस स्थिति में रहेंगे? अब हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। अब हम घर में सीवर में क्यों रहें, हम सड़क पे ही रहेंगे। अब बारिश हो, आंधी तूफान आए, हम इस सड़क से तब तक नहीं हटेंगे जब तक इसका सोल्यूशन नहीं होता। और आश्वासन नहीं मानेंगे, आश्वासन पे अब हम नहीं उठने वाले, क्योंकि आश्वासन से पूरा 1 महीना काटा है। और कितनी हमारे पेशेंस की परीक्षा लेंगे और कितनी हमारी शराफत की परीक्षा लेंगे। अब ये शराफत और पेशेंस खत्म। नगर निगम गुरुग्राम, नगर निगम गुरुग्राम, नगर निगम क्या निकल सकते हैं ना हम, या तो प्रशासन घर छोड़वाए या सफाई करे, कर सकते हैं सर जी। मरने के लिए मजबूर है और क्या कर सकते हैं, और रास्ता है हमारे पास, या तो प्रशासन अपने घर में
महेंद्रगढ़ स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के गेट नंबर 2 के बाहर छात्र धरने पर बैठे। दरअसल विश्वविद्यालय के विधि विभाग के एक छात्र आकाश को निष्कासित करने से छात्रों में काफी रोष है। वहीं छात्रों ने भूख हड़ताल करने का ऐलान किया। बता दें कि निष्कासित किए गए छात्र आकाश ने बताया उसकी फाइनेंस विभाग में कार्यरत क्लर्क के साथ खासुनी हुई थी और वह विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कई गलत मामलों में आवाज उठाता है। उसी रंजिश के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमों को ताक पर रखकर उसको निष्कासित कर दिया, जिसके खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला ये है, यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है आकाश यादव, उसके साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा गलत तरीके से उसको यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि वो समय समय पर यूनिवर्सिटी के गलत कार्यों के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है। इस वजह से उसकी गलत शिकायत करके प्रोक्टर बोर्ड के द्वारा, जिसकी उसको पावर नहीं है, उस तरीके से उनको परमानेंट रेस्टिगेट कर दिया है, जबकि प्रोक्टर बोर्ड को मात्र 14 दिन तक सस्पेंड करने की पावर है। इसलिए इन्होंने षड्यंत्र रचते हुए पूरे यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा इस बच्चे को यूनिवर्सिटी से बाहर कर इसका भविष्य 24 तारीख को 24 मई को मैं कलेक्टर ऑफिस में कुछ काम से गया था फीस के रिगार्डिंग, लेकिन वहाँ उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की। उसके बाद बाहर आ गए थे, सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, ना वहाँ मेरी शिकायत ली गई। उसके बाद मैं अपने घर चला गया था किसी काम को लेके। बाद में यूनिवर्सिटी ने किसी पीछे के मामले में मैंने कंप्लेंट कर रखी थी, उसकी रंजिश को रखते हुए मेरे साथ मतलब इतना बुरा अंजाम दिया कि सारी पॉलिटिकल एंगल को रख के मुझे टर्मिनेट कर दिया गया, मुझे यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया। यूनिवर्सिटी का ये इतना गलत डिसीजन, इतना बायस डिसीजन है, जिसके खिलाफ हम यहाँ करने में बैठे हैं। और जल्द से जल्द अगर यूनिवर्सिटी ने इसका समाधान नहीं किया, एक प्रोक्टर बोर्ड मेरा सबसे पहले तो मेरा ऑर्डर कैंसिल करें।